देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवाधिदेव 1008 श्री चंद्रप्रभ भगवान की। देवाधिदेव 1008 श्री वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के सत्र को प्रारंभ करें, पूज्य गुरुदेव के चरणों में करते हैं बारंबार प्रणाम, इस भाव से कि हम भी बन सके निष्काम। सभी लोग हाथ जोड़ें, मस्तक झुकाएं और मेरे साथ बोलें, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जहां आकर आपको होगा नया अनुभवन, मिट जाएंगे पंच परावर्तन, जहां आप कर पाएंगे अरहंतों का प्रत्यक्षवत दर्शन और आपके जीवन को मिलेगा नया दिशा दर्शन। समाज के गुणात्मक विकास का लक्ष्य लेके चलने वाले निर्मीयमान अमरकृति गुणायतन परम पूज्य आचार्य गुरुदेव के पावन आशीर्वाद से एवं पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में शीघ्र ही निर्माण को प्राप्त होने जा रही है। आवश्यकता है आप सभी के सहयोग की। अतः मैं सभी को आह्वान देता हूं, सभी को आवाज देता हूं कि इस महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी कृति में अपना योगदान देकर इसके निर्माण को गति प्रदान करें और जन शासन की समुन्नति में अपना योगदान देकर अपने जीवन को सार्थक करें। हमें प्रसन्नता है कि प्रतिदिन हमारे आह्वान पर लोग गुणायतन से संबद्ध हो रहे हैं। आज भी कुछ लोग संबद्ध हुए हैं। मैं उनके नामों का उच्चारण करूंगा और यह भाव रखूंगा कि आप करतल ध्वनियों से उनका अनुमोदन अवश्य करेंगे। निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जो संबद्ध हुए हैं, श्री संजय जैन कागज वाले यश जैन फिरोजाबाद से करतल ध्वनियों से अभिवादन अवश्य करें। श्रीमती स्वाति अंकुर जैन रस्तोगी, समर्थ सक्षम जैन संभल मुरादाबाद से, श्री मनीष जैन श्री राहुल जैन आगरा से। सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जो संबद्ध हुए हैं, श्री राजेंद्र लाल भाई सुतारिया, सुरेखा राजेंद्र सुतारिया अहमदाबाद से। वे अगर यहाँ हैं तो आएं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा अशोक जी सेठी गया। श्री राजेंद्र लाल भाई सुतारिया, सुरेखा राजेंद्र सुतारिया अहमदाबाद से। गुरुदेव, अब मैं आपकी आज्ञा से आज के सत्र को ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करता हूं। गुणायतन ट्रस्टी राकेश नीताजी जैन आगरा से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव। शास्त्रों के अनुसार अष्ट प्रवचन मात्र का निर्दोष पालन से मोक्ष बताया है। मेरी ऐसी धारणा है कि वर्तमान समय में स्वाध्याय भी मोक्ष का कारण है। स्वाध्याय के द्वारा 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का ज्ञान होता है, जो परंपरा से मोक्ष का कारण है। वर्तमान में अधिकांश लोग केवल पूजा, अभिषेक, तीर्थ यात्रा आदि ही करते हैं। उनके लिए आप क्या स्वाध्याय करने का उपदेश देंगे? कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, बिल्कुल स्वाध्याय करना चाहिए, पर स्वाध्यायी को पूजा अर्चा भी करना चाहिए। जो लोग स्वाध्याय में इतना ज़्यादा रस लेते हैं कि उनको पूजा पाठ आदि निरर्थक दिखते हैं, मैं समझता हूँ वे स्वाध्याय का सही अर्थ समझे ही नहीं। स्वाध्याय में जब आप श्रावकाचार पढ़ते हैं तो आपसे कहा जाता है देव पूजा करो, गुरु उपासना करो, दान और पूजा को अपना धर्म मानो, और तुम जो स्वाध्याय में कहा गया वो करो नहीं, तो स्वाध्याय करने से क्या मतलब? तो स्वाध्याय अपने मन को परिमार्जित करने का एक श्रेष्ठ साधन है, इसलिए इसे अभ्यंतर तप के अंतर्गत कहा गया। लेकिन केवल किताबों और ग्रंथों के पन्ने पलटने का नाम स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय स्वयं के अध्ययन का नाम है। यदि आपके अंदर दृष्टि है तो आप पूजा पाठ में भी स्वाध्याय कर सकते हैं। जो हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, क्या उसमें हमें जिनवानी का मन समझ में नहीं आता? हमें अपने जीवन के लिए एक अच्छी प्रेरणा मिलती, एक दिशा मिलती। तो ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ करने वाले के जीवन में स्वाध्याय नहीं होता। स्वाध्यायियों को पूजा पाठ करना चाहिए और पूजा पाठ करने वाले को थोड़ा स्वाध्याय का अभ्यास करना चाहिए, तालमेल तभी बनेगा। एनसी जैन कार्याध्यक्ष गुणायतन नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव मॉडल टाउन दिल्ली से एनसी जैन जी का त्रिवार नमोस्तु। आज राम नवमी है। राम हमारे आदर्श हैं और जगत पूज्य हैं।
किंतु उनके जीवन को देखें तो पता लगता है कि दशरथ की सब रानियां राम को अपने आंगन में देख मुस्कुराती हैं। फिर से बोलो। दशरथ की सब रानियां राम को अपने आंगन में देख मुस्कुराती हैं, उनसे लाड लड़ाती हैं, उन्हें पुचकारती हैं, उनसे खेलती हैं। किंतु किसको पता कि जब यह बालक अपने अधिकार की दहलीज पर पहुंचेगा तो उस पर वात्सल्य लुटाने वाली माँ को चुनौती बन जाएगी और बड़े होने पर उनकी छत ही छीन ली जाएगी। और यह करता कौन है जिसे जीवन भर राम ने माँ सिर्फ कहा ही नहीं पर माना भी है। मुनिश्री, मेरा प्रश्न यह है कि माँ की ममता के बारे में इस सृष्टि में कोई अंगुली नहीं उठा सकता, तो क्या मोह ममता पर इतना भारी पड़ गया कि माँ कैकेयी पर इतना बड़ा प्रश्न खड़ा किया गया? आज तक लोग कैकेयी को घृणा की दृष्टि से देखते हैं और माँ कौशल्या का बेटा तो हर कोई बन सकता है, पर माँ के कैकेयी का मान रखना उन्हें राम बनाता है। मुनिवर, अपना संबोधन दीजिए। देखिए, जब हम स्थूलतया इस पूरे प्रसंग को देखते हैं तो कैकेयी का चरित्र किसी को पसंद नहीं आता। उन्हें लगता है कि कैकेयी ने रामचंद्र जी के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की, पुत्र व्यामोह में फंसकर, या मंथरा के द्वारा भड़काए जाने पर उन्होंने जो कृत्य किया वो कतई अच्छा नहीं। एक कहानी की तरह जब हम रामायण को पढ़ते हैं तो ऐसा ही प्रतीत होता है। पर मेरा मानना है कि रामचंद्र जी के जीवन में जो कैकेयी की भूमिका थी वो किसी की नहीं थी। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो माँ कैकेयी ने ही राम को राम बनाया। कौशल्या ने रामचंद्र जी को जन्म दिया, पर कैकेयी ने रामचंद्र जी को हम देखते हैं तो रामचंद्र जी के वन गमन का प्रसंग न होता तो राम अयोध्या के राजा भर बन के रह जाते, जन जन के हृदय में उनका स्थान नहीं बन पाता। तो जन जन के हृदय पर राज्य देने का श्रेय किसको जाता है? ऐसे भी मैंने अनेक बार रामायण की आध्यात्मिक व्याख्याएं की है। आज अवकाश नहीं है कि मैं उस पर बहुत विस्तार से चर्चा करूं, क्योंकि फिर पूरा सत्र ही उसमें चला जाएगा। लेकिन रामायण के जितने भी पात्र हैं वो एक व्यक्ति नहीं, एक वृत्ति के भी द्योतक हैं। दशरथ जी की 4 रानियां थी। अब पूरा सुनाऊंगा तो एक नई रामायण चालू हो जाएगी। प्रतीक्षा कीजिए, कभी मौका आएगा तो फिर से बताऊंगा, है ना। इसलिए आगे बढ़ता हूँ। मैं इतना ही कहता हूँ कि मैं तो कैकेयी के प्रति अपनी विशेष सद्भावनाएं और समादर प्रकट करता हूँ कि उनने अच्छा किया। और देखो, मोह ममता से जीतने के लिए कठोरता जरूरी है। अगर कैकेयी ने वो कठोरता नहीं अपनाई होती तो रामचंद्र जी का वन गमन नहीं होता। ये हमारे अंदर की वृत्ति है। एक हमारे पालने वाली माँ है, समझ गए, और दूसरी हमें संभालने वाली माँ है। दोनों माँ है। हम अगर कौशल्या और कैकेयी को सामने रखकर चलते हैं तो बहुत संक्षेप में बताए देता हूँ। कौशल्या साधना की कुशल वृत्ति का नाम है, जिससे हमारी चर्या क्रिया पलती है। और कैकेयी शब्द जो बना है जैन आगम में, केकया नाम है उसका। इसका अगर अर्थ हम निकालें तो कै काया से केकया शब्द बना है। काया यानी शरीर, और शरीर से कै यानी विरहितपना, अलिप्तता, विरक्तता। तो अंदर का जो वैराग्य भाव है, वैराग्य भावना है, वो आत्मा के राजा राम को किसी राजगद्दी पर बैठना पसंद नहीं करेगी। वो वैराग्य की भावना कहेगी कि तेरा जन्म तो वन का भ्रमण करने के लिए, त्याग तप संयम का आराधन करने के लिए हुआ है, इसलिए वहां जा। उस वृत्ति ने उसे उभार दिया। इसलिए अब पूरी कहानी, कभी प्रसंग आएगा, बहुत दिन हो गए रामायण पर चर्चा हुए,
लेकिन कभी प्रसंग आया तो मैं जरूर रामायण पर अपना मंतव्य प्रकट करूंगा। चलिए। गुणमाला रमेश जी काला, तेलंगाना हैदराबाद से। शंका समाधान अधिपति गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। गुरुदेव, आज के समय में संवेदना प्रायः समाप्त होती जा रही है। जो व्यक्ति संवेदनशील होते हैं उनके ही मन ज्यादा घायल होते हैं और उन्हें पागल हो समझा गया। अहमदाबाद गुजरात से मीनाक्षी जी जैन, नमोस्तु पूर्वक पूज अपने। आप लोगों को उत्तर याद हो या न हो, मुझे प्रश्न याद हो जाते हैं। अहमदाबाद गुजरात से मीनाक्षी जी जैन अपने परिवार की वेदना आपके चरणों में रख रही हैं। महाराज श्री, हमारा परिवार एक दुखी परिवार है। हमारी फैमिली में एक किडनी की बीमारी है जिसे एडी पीकेडी कहते हैं। क्या? एडी पीकेडी। एडी पीकेडी। पीकेडी, हाँ। वो माँ बाप से आगे बच्चों में भी आती है। इस बीमारी की वजह से हमारे घर के काफ़ी लोग 40 साल की आयु में ही गुजर गए हैं। मेरे हस्बैंड भी डायलिसिस पर हैं, वो सिर्फ 44 साल के ही हैं। उसके पापा भी नहीं रहे। तो महाराज श्री, कोई उपाय बताएं कि हमारे परिवार वाले इस बीमारी से कैसे छूट सकें, इस बीमारी से कैसे बच सकें। देखिए, हेरिडिटी है, अगर विज्ञान की भाषा में कहें तो ये तो एक बड़ी विचित्र बात है, इसके लिए कहा नहीं जा सकता। लेकिन हमारे हाथ में जो है वो मैं आपसे कह सकता हूँ। अगर कोई जेनेटिक सॉल्यूशन विज्ञान के माध्यम से मिलता है तो उसके लिए आप प्रयोग में लीजिए। हो सकता है फ्यूचर में स्टेम सेल आदि से कोई डेवलपमेंट हो, पर मेरे ज्ञान के अनुसार जेनेटिक कोई भी ऐसी समस्या का कोई सॉल्यूशन अभी तक शायद आया नहीं। तो जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए तो हमें एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई उपाय नहीं। पर हाँ, मेरी आयु कर्म का असमय में क्षय न हो, मुझ पर कोई रोग शोक का आक्रमण न हो, मेरे जीवन में कोई ऐसी आपत्ति विपत्ति न आए, उसके लिए हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो पुरुषार्थ क्या करें? पहला, हेल्थ कॉन्शियस रखें, अपने खान पान आचार विचार व्यवहार में सावधानी रखें, अपने मन को तनाव और चिंता से मुक्त रखें और धर्म ध्यान करके अपने पुण्य को जितना प्रगाढ़ बना सकते हैं बनाएं। इससे क्या होगा? हो सकता है इस वर्धित पुण्य से आपका ये पाप टल जाए, और कदाचित नहीं भी टलेगा तो जितना जीवन है वो जीवन पुण्य से सराबोर होगा, ताकि ये भव गया परभव तो समझ जाएगा। तो जो हमारे हाथ में वो करो, जो हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में अपना दिमाग लगाने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए मैं सद्भावना रखता हूँ कि सब ठीक हो। और एक बात और है, जो इस तरह की जेनेटिक प्रॉब्लम होती है फैमिली के हर मेंबर को हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। तो आप ये क्यों सोचते एक को हुआ, दो को हुआ, सबको नहीं होगा, आगे होगा, कहीं ना कहीं तो इसमें कुछ कमी आएगी। और हम अपनी आयु को अच्छे से बिताएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं, ऐसा पुरुषार्थ हम सबको करना चाहिए। बिनौली बागपत से नितिन जी जैन, उत्तर प्रदेश, बिनौली बागपत से। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमन। महाराज श्री, किसी ने क्या खूब कहा है कि दुख जब भी जाता है सुख देकर ही जाता है। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि हम दुख में भी कभी दुखी ना हो, इसके लिए क्या प्रयास करें, समाधान करें। दुख जब भी जाता है सुख देकर ही जाता है। पता नहीं किसका ये वाक्य। दुख जब भी जाता है सुख देकर ही जाता है, ये वाक्य है किसी का। मैं इसमें सहमति भी प्रकट कर सकता हूं और असहमति भी, पर इसकी जगह एक संशोधित वाक्य कहना चाहूंगा। सुख जब भी आता है दुख लेकर आता है। इसलिए अपने सुख का अभिमान मत करो, और दुख आए तो मन में दीनता मत आने दो। सुख के बाद दुख होता है, दुख के बाद सुख होता है। रात के बाद प्रभात है और प्रभात के बाद, अब प्रभात है तो ये मंगल प्रभात 24 घंटे तो नहीं रहेगा ना।
तो तुम ये मान करके चलो ये प्रभात है, बस अभी है, फिर सूर्य अस्त होगा, रात आएगी, इसके आगे रात है, और क्या बात है। अभी प्रभात हुआ तो इसके आगे रात है, और आगे और क्या बात है। रात है इसलिए रात आने के पहले दिन को सार्थक बनाऊं। सुख आया है तो सुख को भोगने में इतने मगन ना हो जाऊं कि दुखों से घिरना पड़े। रात आने के पहले मैं दिया जला के रखूं, दिया तैयार करके रखूं, ताकि अंधेरे से मुझे जूझना न पड़े, अंधेरे में भी उजाले की व्यवस्था हो। सुख के दिनों में अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि दुख के पलों में भी तुम फौलादी बन सको, किसी के आगे फरियादी बनकर न जाना पड़े, किसी के आगे हाथ पसारने की नौबत ना आए। और दुख आए तो सोचो रात है फिर प्रभात है, ठीक है। रात लंबी हो सकती है, शाश्वत, और एक है परिस्थिति से होने वाला डिस्कम्फर्ट। परिस्थिति से कोई भी डिस्कम्फर्ट हो उसे तुम कंफर्ट मानो, उसको सहो। अगर मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे अभी तुम पढ़ रहे हो, वहाँ IIT कर रहे हो, वहाँ AC नहीं मिल रही है, डिस्कम्फर्ट है कि नहीं है, लेकिन रह रहे हो। दिल्ली में रहना है, सर्दी भी गर्मी भी, घर में तो सारी सुविधाएं थी। ये डिस्कम्फर्ट तुम्हें मजबूत बनाएगा। दुख सहो, ये परिस्थिति के कारण ऐसा कुछ हुआ है, सहना है। इसको मैं जितना टॉलरेट करूंगा उतना स्ट्रांग बनूंगा, समझ गए। एक तो ये डिस्कम्फर्ट है। कभी कंफर्ट जोन में ज्यादा मत रहो, ज्यादा आराम में जियोगे तो जिंदगी हराम होगी, समझ गए। इसलिए आराम नहीं, आराम है। क्या है आराम? यानी आराम, कंफर्ट नहीं। लेकिन कुछ चीजें जो प्रवृत्तियों में होती है, जैसे कोई पहली बार स्मोक करता है, पता नहीं तुम्हारा एक्सपीरियंस है कि नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है नहीं होगा। लेकिन जो फर्स्ट टाइम, नियम भी मुझसे ही लिया और मुझे भरोसा है, हालांकि आजकल की कहानी अलग है, पर तुम पर मुझे भरोसा है। पर जो पहली बार स्मोक करता है उसको अच्छा नहीं लगता, उसको खांसी आती है, घुटन होती है, तकलीफ होती है। लेकिन वो उसको इग्नोर करता है और वही उसे मजा लगने लगता है, तो प्रवृत्ति बन जाती है। वो डिस्कम्फर्ट को ही कंफर्ट, बल्कि डिस्कम्फर्ट में अपने आप को कंफर्ट महसूस करने लगता है। जब उसका एडिक्शन हो जाए तो उसके अभाव में डिस्कम्फर्ट होता है। ये जीवन का पतन कर देती है। प्रवृत्ति स्मूथ होनी चाहिए, एकदम साफ होनी चाहिए, अपनी मर्यादाओं के बाहर नहीं होना चाहिए। और वहां किसी भी प्रकार का कोई विजाती है ना, तो उसे एक्सेप्ट ही मत करो। जो हमारे शरीर के, हमारी बुद्धि के, हमारे मन के विपरीत हो, वो हमें एक्सेप्ट ही नहीं करना। हमारे धर्म के विरुद्ध है, उसे हमें स्वीकार ही नहीं करना। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है। बाहर तो थोड़ा भी डिस्कम्फर्ट हो, एकदम एक्सेप्ट नहीं है, एक्सेप्टेंस ही नहीं है, और भीतर तो चलेगा। ये बुरी बातें हैं, इनसे बचना चाहिए। उपस्थित होंगे आन्या बजाज, तन्वी नायक सागर से, और आपकी बात तैयार रहेंगी प्रियल जी जैन, धनगांव। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, हमारा प्रश्न ये है कि हम जितना पढ़ते हैं हमें उसका उतना फल नहीं मिलता, तो हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? जितना पढ़ते हैं उतना फल नहीं मिलता है, कुछ तो फल मिलता है ना। हाँ। मिलता है। तो अब एक बात देख लो कि मेरे भाग्य में ऐसा लिखा है कि मुझे फल पाने के लिए ज़्यादा पढ़ना है, समझ गए। ज़्यादा पढ़ोगे तो वांछित फल मिलेगा। नमोस्तु महाराज जी। प्रियल जी जैन धनगांव से अपना प्रश्न रखेंगे। अगला। और आपके बाद तैयार रहेंगे रुचि जी जैन आगरा से। नमोस्तु महाराज जी।
महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि धर्म के कार्य तो हमें पुरुषार्थ करने से ही प्राप्त होते हैं, परंतु पाप के कार्य सहज ही हो जाते हैं। महाराज जी, अच्छे कार्यों में ही हमेशा कठिनाई क्यों आती है, ऐसा क्यों? उक्ति है से आंसी बहु विज्ञानी। देखो, किसी वस्तु को ऊपर ले जाना सरल है या नीचे लाना? नीचे लाना। पानी को ऊपर ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है? मोटर लगाना पड़ता है ना। तो मोटर से बाई फोर्स ऊपर चलता है, और नीचे लाने के लिए ऐसे ही उसको ढोलना पड़ता है। धर्म करने का मतलब जीवन का उत्कर्ष करना, और उत्कर्ष वही करता है जो जीवन में पूरी ताकत लगाता है। समझ गए? और पाप का मतलब है पतन करना, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। पतन के निमित्त कदम कदम पर मिलते हैं, पर उत्थान के निमित्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं, उसमें बहुत कठिनाइयां होती। इसलिए हमेशा हमें उत्थान के निमित्तों का आश्रय लेना चाहिए, और संघर्ष करने में किंचित भी संकोच नहीं करना चाहिए। उपस्थित होंगे रुचि जी जैन आगरा से, और आपकी बात तैयार रहेंगी सुबी जी जैन BHEL झांसी। नमोस्तु आचार्य श्री। मेरा प्रश्न यह है कि आचार्य श्री नहीं, महाराज श्री। महाराज श्री, लाइफ में इतनी परेशानियां होने के बाद भी हम अपने मन में शांति और पेशेंस कैसे बनाए रखे हैं? परेशानियां होने के बाद भी अपने मन में शांति और पेशेंस बनाए रखने के 4 सूत्र देता हूं। पहला तो पॉजिटिव सोचो। दूसरी बात ये सोचो कि ये सब टेम्परेरी है, थोड़ी देर की बात है। तीसरी बात, आशावादी बनो कि अभी अंधेरा है फिर उजाला होगा, धीरे धीरे चीज़ें बदलेगी। और चौथी बात, अपनी परेशानियों को दूसरों की परेशानी से मिलाकर देखो, पाओगे उनकी तुलना में मेरी परेशानी कम है, तो मन में धैर्य बना रहे। सुबी जी जैन झांसी से अपना प्रश्न रखेंगे, और आपकी बात तैयार रहेंगी व्रति श्राविका श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची से। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि हम किसी भी कार्य क्षेत्र में हमारी क्षमता को कैसे विकसित कर सकते हैं अथवा बढ़ा सकते हैं। जैसे हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं हमारी फैमिली में, तो सभी हाउसवाइफ्स हैं, कुछ धार्मिक क्षेत्र में भी सभी हैं। तो हम किसी भी कार्य क्षेत्र में हमारी क्षमता को अधिक तो कुछ दिन के लिए भावना योग करो। आप पाएंगे कि भावना योग करने से न केवल कैपेबिलिटी बढ़ी है, अपितु परफॉर्मेंस भी अच्छा हुआ है। करके देखिए। ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से ठीक होती, केवल बातें करने से नहीं होती। तो हम अपना प्रैक्टिस अच्छा रखें, सोच बड़ी रखें, तो काम अच्छा होगा। अभ्यास चाहिए। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी, और आपकी बात तैयार रहेंगी शकुन दीदी सागर से। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, रावण के साथ भाई नहीं होता है, वो युद्ध में हार जाता है, और राम जी के साथ भाई होता है, वो युद्ध में जीत जाते हैं। तो भी दुनिया इस बात को समझ नहीं पाती कि भाई भाई के दुश्मन क्यों बन जाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। रावण के साथ भाई नहीं था, रावण हार गया। भाई था भी तो दुर्योधन, कुंभकर्ण था, वो हरा दिया। रामचंद्र जी के साथ उनके भाई थे, वो जीत गए। लेकिन इसके बाद भी लोग भाई भाई के बीच लड़ाई क्यों करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में हम भले राम की बात करते हैं, पर सब दुर्योधन के आदर्श को अपनाते हैं। समझ गए? रावण और दुर्योधन के रास्ते पर चल रहे हैं। दुर्योधनी वृत्ति है। मैत्री शरण गुप्त की ये पंक्तियां मुझे बहुत सार्थक दिख रही। जब देखिए विपरीत पथ ही हाय हमने ले लिया, श्री राम के होते हुए आदर्श रावण को किया। जब देखिए विपरीत पथ ही हाय हमने ले लिया, श्री राम के होते हुए आदर्श रावण को किया। हम हैं दुर्योधन के अनुज, तजकर युधिष्ठिर को अहो, सोचे भला तो फिर हमारा पतन दिन दिन क्यों न हो। तो ये दुर्योधनी वृत्ति
हमें लड़वाती है। बातें लोग रामायण की करते हैं पर रास्ता सब महाभारत का अपनाते हैं। महाभारत में लड़ाई है और रामायण में भाई है। तय कीजिए आपको क्या चाहिए। शकुन दीदी सागर से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी और आपकी बात तैयार रहेंगे सुनील जी, रेखा जी जैन, CFO गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, पिता की नसीहत किसी को अच्छी नहीं लगती और वसीयत सबको अच्छी लगती है, ऐसा? नसीहत अच्छी नहीं लगती, वसीयत सबको अच्छी लगती है। यही तो मुश्किल है। मैं कहूँ अगर पिता ने प्रारंभ से अच्छी नसीहत दे रखी हो ना तो वसीयत की जरूरत ही नहीं। मुश्किल ये है कि नसीहत में ही वसीयत भर देते हैं। प्रायः लोग शुरुआत से ही अर्थ को प्रधानता देते हैं। वर्तमान के सारे सामाजिक मूल्य अर्थ प्रधान हो गए। एक छोटे से बच्चे को भी लोग पैसे और संपत्ति के प्रति इतना ज़्यादा जागरूक कर देते हैं कि उसके आगे संबंध गौण हो जाते हैं। जो माँ बाप अपनी संतान को संपत्ति से ऊपर संबंध का महत्व सिखाते हैं उनके बच्चे वसीयत की तरफ नहीं नसीहत की तरफ देखते हैं। और जिनकी दृष्टि में केवल संपत्ति ही मुख्य होती है, संबंध गौण हो जाते हैं, उनके बच्चों के लिए नसीहत से कोई सरोकार नहीं, उनकी दृष्टि केवल वसीयत की तरफ होती है। इसलिए मैं कहता हूँ प्रारंभ से ऐसे संस्कार और सीख दो ताकि बच्चों के सामने तुम्हारी वसीयत से ज़्यादा मूल्य तुम्हारी नसीहत का हो। और सच्चे अर्थों में जो नसीहत को पालता है उसे वसीयत में कुछ भी न मिले लेकिन वो अपने जीवन में अच्छी कैफियत लिख जाता है। और जो अपनी सही नसीहत नहीं पाता उसे वसीयत में चाहे विरासत में चाहे जो कुछ भी क्यों न मिल जाए एक दिन सब बर्बाद करके जाता है। श्रीमती रेखा जी सुनील जी जैन अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे अनिमेश जी जैन गोमिया से। गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, यह प्रश्न मेरे बेटे का ही है। महाराज श्री, उसका प्रश्न है कि जिनके जीवन में सहनशीलता और क्षमा के गुण होते हैं वो बहुत सुखी लोग होते हैं। उसका प्रश्न ये है कि उसका बेटा जो 2 महीने का है वह किस प्रकार से लालन पालन करे कि ये गुण उसके जीवन में सदैव बने रहे। बस रोज भावना योग करो बच्चे के सामने और बच्चों के अंदर भी वही संस्कार जगाओ। खुद अच्छा आदर्श उपस्थित करो, बच्चे में वो गुण आ जाए। हाँ, 2 महीने के बच्चे के, ये बोल रहे 2 महीने के बच्चे के सामने, अरे पेट के बच्चे के सामने भावना योग कर रहे हैं। करना चाहिए। भावना योग सुनेगा, वो बच्चे को असर पड़ेगा। बच्चा सब समझता है, जब माँ के पेट में समझ सकता है तो गोद में क्यों नहीं समझ सकता। करना चाहिए। अनिमेश जी जैन अपना आज प्रश्न मुझे एक क्लिप दिखाई गई। एक कोई संत है, उनके आश्रम में हजारों तोते हैं और वो तोतों अलग अलग प्रकार के तोते हैं और वे चौपाइयाँ गाते हैं, संस्कृत के श्लोक बोलते हैं, सारे गमा पधनी बोलते हैं। उसके विषय में बताया, वो क्लिप थी, शायद आज तक में कभी आई हुई थी वो क्लिप थी। तो उसमें बताया कि इनके सामने आप जो व्यवहार करो ये सीख सकते हैं। तो जब एक तोता सीख सकता है तो तुम्हारा पोता क्यों नहीं सीख सकता। पहले दादी की गोद रहती थी, अब घर में दादी नहीं है और हैं तो किटी पार्टी में व्यस्त है। ये समस्याएं आ गई। इसलिए आज की पीढ़ी का जैसा भावनात्मक विकास होना चाहिए वो नहीं दिखता। वो विकास करे जिससे वे बेहतर भविष्य को गढ़ सके। अनिमेश जी जैन अपना प्रश्न रखेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे डॉक्टर अभिषेक जैन, सागर, मध्य प्रदेश। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा आयत है, इस कलयुग में हम क्या करें कि भगवान स्वयं अपने दर्शन हमको दे। बस सबरी का मतलब क्या मालूम? सब्र रखो। क्या रखो? जिसके घर में घट में सब्र है उसके ही घर में भगवान आ सकते हैं।
इसलिए जब तक कुछ न मिले मन में सब्र रखने का अभ्यास करो। समझ गए? नमोस्तु गुरु। डॉक्टर अभिषेक जैन सागर मध्य प्रदेश से, और आपके बाद तैयार रहेंगे राजीव जी जैन विदिशा से। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। महाराज श्री, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। एक अच्छा डॉक्टर बनने के बाद ऐसा लगता है व्यस्तता और समय अभाव जो है वो बढ़ता जाता है। ऐसे में स्वाध्याय, मंदिर, पूजा पाठ और भी कई ऐसे कार्य हैं जो ऐसा लगता है कि पीछे छूटते जा रहे हैं। कैसे समन्वय बैठाया जाए, कैसे एडजस्ट किया जाए, कुछ मार्गदर्शन। देखिए, हर व्यक्ति का धर्म करने का तरीका अलग अलग होता है, एक सा नहीं होता। व्यक्ति के कार्य क्षेत्र के अनुरूप धर्म होना चाहिए। आपसे अगर कोई कहे कि रोज़ तुम पूजा करो, पाठ करो, स्वाध्याय करो, तो निश्चित ये व्यवहारिक नहीं है, इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि आप पूजा पाठ स्वाध्याय करने वालों से ज़्यादा अच्छा धर्म कर सकते हो। बता दूं रास्ता? जी। पहला, अपने एथिक्स पर दृढ़ रहो। दूसरा, अपने पेशेंट्स को अहिंसा और शाकाहार के लिए प्रोत्साहित करो। तीसरा, गरीब लोगों के प्रति अपने हृदय में करुणा का भाव रखो, उसे पेशेंट न देखो, उसे एक पीड़ित प्राणी की तरह देखो। और चौथा, हर पेशेंट को देखने के समय मन ही मन नमोकार जपो। 10 घंटे डिस्पेंसरी में बैठोगे तो 10 घंटे में 3 घंटे तो नमोकार का जाप हो जाएगा। धन्यवाद। बोलो, धर्म होगा कि नहीं होगा? हाँ, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, एक संकल्प लो, अधर्म नहीं करूंगा। तुम कितना भी धर्म करो, पर अगर अधर्म करते हो तो सब पर पानी फिरेगा। तो पहले एक लाइन खींच लो कि इस बाउंड्री लाइन को तो मैं क्रॉस करूंगा ही नहीं। उस बाउंड्री लाइन के भीतर मुझे धर्म करना है, तो मेरे लिए धर्म करने का तरीका अलग है। हर प्राणी के अलग अलग इस तरीके से धर्म करने का रास्ता है। धर्म का कोई एक बनाया स्वरूप नहीं है। ये हम लोगों ने बना के धर्म की व्यवस्था को जटिल बना दिया। अरे कुत्ता बिल्ली भी धर्म करता है, नारकी भी धर्म कर सकता है, तो फिर तुम तो एक डॉक्टर हो, क्यों नहीं कर सकते? एक बात और ध्यान रखना, प्रोफेशन रिलेटेड धर्म को हमें पहले अपनाना है। समझ गए? तो उसको दिमाग में रखो और अपने आप को मोटिवेट बनाए रखने के लिए जब मौका मिले एक आध प्रवचन सुन लो। जी, वो तो सुनता हूँ। तो उससे मोटिवेशन मिलता है, रास्ता एकदम मन रिचार्ज होगा। बस इतनी समझ होनी चाहिए मुझे क्या करना, और जब तक मैं इस प्रोफेशन में हूँ ठीक है, जब मेरी जिम्मेदारी पूरी होगी तब फिर मैं अपनी आत्मा का धर्म पालूंगा, सब मोह माया छोड़ूंगा। ठीक है ना? नमस्ते गुरु। नमस्ते। राजीव जी जैन विदिशा से अपना प्रश्न रखेंगे, और आपकी बात तैयार रहेंगी पल्लवी जी जैन शिवपुरी से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सूर्य में अकृत्रिम जिनालय है, फिर हम उनको अर्घ चढ़ाने में क्या कोई दोष है? दिखते हैं तो चढ़ा दो। तुम्हारे अंदर परमात्मा है कि नहीं है? बोलो जी। पूजा करना शुरू कर दूं? बोलो। राजीव दिखे तो पूजा नहीं करना, परमात्मा दिखे तो कर लेना। समझ में आ गई बात? बढ़ो आगे। पल्लवी जी जैन शिवपुरी से नहीं है, अगला नाम। उपस्थित होंगे सुनीता जी जैन सागर से, और आपके बाद तैयार रहेंगे सपना जी बजाज टीकमगढ़ से। बोलो, क्या नाम बोला? नमोस्तु 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 महाराज। नाम बोलो अपना। मेरा नाम सुनीता, मैं सागर से आई हूँ, और ये मेरी माँ 90 साल की हैं। इनकी खुद की भावना थी यात्रा करने की, और सारे परिवार को हम एक साथ लेके ये हम लोगों के लिए शिखर जी की वंदना कराने के लिए लाई हैं। हाँ। आप इन्हें आशीर्वाद दें हम सभी परिवार को। मैम साहब की माँ है। हाँ बोलो। चलो। हाँ महाराज जी, मेरा प्रश्न है। मैम साहब को दिखा देता हूँ, मैम साहब बड़ी स्पेशल है, खड़े हो जाओ। मेरा सारा परिवार बैठा हुआ है, सब लोग। नहीं, ये मैम साहब है। महाराज जी सबको आशीर्वाद दीजिए। मैंने मैम साहब कहा ना, अकेले मैम साहब खड़े हो ना, बाकी बैठ जाओ। ये मैम साहब है, देखो दिखा दो भैया। ये बहुत पुराने जुड़े हुए हैं। इनका नाम है सुनील मेम साहब, क्योंकि इनकी प्रतिष्ठान का नाम मेम साहब है। बैठ जाइए, नहीं तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने स्पष्ट किया। बोलिए।
महाराज जी, मेरा प्रश्न है, व्यक्ति का व्यवहार एवं योग्यता ही सर्वोपरि है। यह जानने के बाद भी माता पिता अपनी बेटी के संबंध के लिए धन, वैभव, अच्छा पैकेज, बड़े शहर को प्राथमिकता दे रहे हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता एवं सोच को हम कैसे बदलें? माता पिता तो दे रहे हैं, उससे पहले तो बेटियां दे रही। हाँ, ये बेटियां सबसे ज्यादा नखरे तो बेटियों के हैं, और बेटियों को बिगाड़ने वाली उनकी मम्मियां हैं। आप लोग खुद बोलो, छोटी जगह में बेटी नहीं देंगे, खोटी जगह में दे देंगे। पहले देखते जॉब वाला चाहिए। अरे ये मानसिकता सत्यानाश कर रही। कोविड के टाइम में जॉब वालों की हालत खराब हो गई, सबको समझ में आ गया घर क्या होता है, कारोबार क्या होता है। हमारे शास्त्र में एक वर के चयन के लिए जिन 8 बातों का उल्लेख किया गया वो ध्यान देने योग्य है, वो मैं बता देता हूं, बाकी आप जानो आपका काम। कुल, सबसे पहले कुल, सील, धर्म, रूप, विज्ञान। कुल, सील, धर्म, विज्ञान, रूप, वित्त और वय, और एक है कुल, वय, वित्त हो गया ना, वित्त, वय और उम्र। वय यानी उम्र हो गई। ये चीजें देखो, पैसे को सबसे आखिरी में दिया। सील, कूलम, सीलम, धनम, धर्मम, कूलम, सीलम, धर्मम, कुल, सील, धर्म, वित्तम, विद्याम, विद्या, फिर विज्ञान, विद्या हो गया, फिर इसके बाद वय, फिर रूप, फिर वित्त। तो सबसे आखिरी में वित्त है, और आजकल सबसे पहले वित्त पहले, फिर सबसे आखिरी में रूप है। तो अब तो पहले पैकेज पूछते हैं, और कई तो उल्टे फुल्टे बता भी देते हैं, बाद में पता लगता है चीटिंग हो जाती है, मामला गड़बड़ है। इन सब चीजों में गंभीरता होनी चाहिए। चलिए, उपस्थित होंगे सपना जी बजाज, और आपकी बात तैयार रहेंगी खुशांशी जी जैन, कोटा, राजस्थान। परम पूज्य मुनिवर श्री जी के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, हम लोग सागर से आए हैं, और हमारी मम्मी जी की भी इच्छा थी कि वो अपनी दोनों बेटियों और दोनों दामादों के साथ शिखर जी की यात्रा करें, तो हम लोग साथ में आए हैं। महाराज जी, ये प्रश्न मेरा तो नहीं है, मेरे मामा जी ने भेजा है, क्योंकि वो हमेशा ऑनलाइन पूछते रहते हैं, तो आ नहीं पा रहा है, इसलिए उन्हें सवाल करिए जी। आप और समस्त संत पंडित आदि अपने वक्तव्य में बोलते हैं ऋषि, मुनि और संत, इन तीनों आत्माओं में आध्यात्मिक दृष्टिकोण और जैनिज्म के हिसाब से क्या मुख्य अंतर है? कृपया मार्गदर्शन दें गुरु जी। देखिए, ऋषि, मुनि और संत सामान्य अर्थ में समान है, लेकिन अगर जैन धर्म की इस दृष्टि से देखे जाए तो ऋषि और मुनि तो जैनों का शब्द है, संत आज के समय में साधु मात्र के लिए रूढ़ शब्द है। ऋषि जो रिद्धिधारी मुनि होते हैं उनको बोलते हैं, और मुनि जिन्हें अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान होता है उनको। तो उस हिसाब से न ऋषि हैं आज, कोई मुनि है आज, सब साधु हैं, और संत साधु का ही पर्याय रूप। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। खुशांशी जी जैन, कोटा से, और आपकी बात तैयार रहेंगी अभिषेक जी भंडारी। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न यह है कि एक और लोग कहते हैं कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, और दूसरी तरफ कहते हैं कि जो हमारी किस्मत में लिखा है वही होगा, और कर्म को हमें काटना ही पड़ेगा। तो इस द्वंद्व में हम क्या सही समझे, और किस प्रकार पुरुषार्थ करें कि वह अच्छे कर्म करें? दोनों काम करो। जब कोई काम करना हो तो यही सोचो जैसा मैं कर्म करूँगा वही परिणाम मिलेगा। लेकिन खूब प्रयास करने के बाद भी परिणाम न मिले, अनुकूल परिणाम न मिले, तो सोचो यही मेरे भाग्य में था। समझ गए? चलिए, उपस्थित होंगे अभिषेक जी भंडारी, और आपकी बात तैयार रहेंगी कोमल जी जैन, महुआ। नमोस्तु। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, कहा जाता है जिस व्यक्ति के पास धैर्य होता है वह जो चाहे वो पा सकता है, पर महाराज जी धैर्य की सीमा क्या होनी चाहिए कि वो आलसपन में ना परिवर्तित हो जाए और उससे हमारे परिणामों में भी कुछ अफेक्ट ना हो? बहुत अच्छी बात है, जो जिसके मन में धैर्य होता है वो जो चाहे पा सकता है। सवाल बहुत अच्छा है कि धैर्य की सीमा क्या होनी चाहिए जो आलस में न बदले। देखो, धैर्य और आलस दोनों में बहुत मौलिक अंतर। धैर्य एक गुण है और आलस एक अवगुण। अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण लगन और निष्ठा से जुटकर उसके फल आने तक अपनी शक्ति को लगाए रखना,
धैर्य है। और अपने लक्ष्य को भूलकर उसके प्रति लापरवाह और बेभान होकर बैठ जाना आलस है। समझ गए? धैर्य मनुष्य को सोने नहीं देता, धैर्य उद्यमी बनाता है और आलस अनुद्यमी बनाता है। इसलिए धैर्य को समझो। अगर कहा जाता है धैर्य रखो, इसका मतलब ये थोड़ी कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो। चौकन्ने बने रहो, अपने लक्ष्य की तरफ नजर रखो, विश्वास रखो ये आएगा, और जब तक परिणाम नहीं आएगा मुझे सोना नहीं है। अब अधैर्य का मतलब क्या? अरे हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं। देखो उदाहरण देता हूं। धैर्य और आलस में, फसल बोने का समय आने के पहले खेत को तैयार करके बीज डाल देना और निष्फिक्र होकर बैठना कि अब मेरी फसल आएगी, ये धैर्य है। पर देखते रहना, समय समय पर खाद पानी भी देना है और मवेशियों से उसकी रक्षा भी करना। जो बीज बोने के बाद खाद पानी दे रहा है, मवेशियों से रक्षा कर रहा है, वो धैर्य कर रहा है, धैर्य रख रहा है। उसको पता आज बोया हूं और मेरी फसल आएगी 4 महीने बाद, और इतनी बड़ी फसल आएगी कि साल भर का गुजारा मेरा चल जाएगा। वो निश्चिंत है। आज बोया आज ही नहीं, दूसरे अधीर आज बीज बोया, अरे अंकुर हुआ कि नहीं हुआ, दूसरे दिन मिट्टी खोद के देखने लगे, तीसरे दिन मिट्टी खोदे पता लगा चौथे दिन बीज ही भी नष्ट हो गया। तो अधीरता में काम बिगड़ता है। आलसी, ठीक है बोऊंगा आज नहीं कल बोऊंगा, अभी तो टाइम है, कल नहीं परसों बोऊंगा, अभी तो पानी गिरा है, खेत तैयार करना, फिर कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा, और करते करते समय बीत गया। अब बोएगा भी तो क्या पाएगा। आलसी अवसर टालता है और धैर्यवान व्यक्ति अवसर का पूर्ण प्रयोग करता है। समझ गए? ये दोनों में अंतर। कोमल जी जैन महुआ से अपना प्रश्न रखेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे हितांश जी जैन ग्वालियर वाली। हेलो, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। वागड़ से गुरुदेव आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सागवाड़ा बिलुड़ा से हम बता गुरुदेव, पूरे यात्रावासियों की तरफ से आपको बार-बार सवाल कर लो भाई। गुरुदेव आत्मा के बारे में पूछ रहे हैं। आत्मा का गुरुदेव ये देह त्याग होने के बाद में परिवार में कितने दिन तक रहता है, और वास्तव में वो आत्मा रहती है कि नहीं रहती है, ये शंका है गुरुदेव। देह त्याग करने के बाद आत्मा उस घर में नहीं रहती, क्योंकि उसको पता है इस घर में तो मेरे लिए जगह ही नहीं है। उसके चले जाने के बाद भी लोग घर धोते हैं। समझिए, आत्मा वहां नहीं रहती, वो तो अपने अगले जन्म स्थान में चले जाएंगे। नाम बोलो। हितांश जैन। और आपके बाद तैयार रहेंगे राजेंद्र प्रसाद जी जैन भरतपुर। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु। महाराज जी मेरा यह प्रश्न है कि मेरे पापा जो कि बिल्कुल भी धर्म ध्यान में नहीं है, लेकिन मेरे मम्मा और नाना जी हमेशा आपके पास या फिर किसी और संत साधु के पास जाते रहते हैं। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पापा भी प्रेरित हों और वो भी धर्म ध्यान में आने चालू कर दे। यहाँ आए हैं अभी? नहीं आए हैं। कोई बात नहीं, उनसे बोलना बंद कर दो, समय उनको भी खींच के ले आएगा। और उनके लिए पॉजिटिव सोचो। तुम्हारी माँ को और तुम्हें तो नहीं रोकते, नहीं रोकते ना। बस कभी मौका मिले पापा कहीं घूमने फिरने जाने के लिए कहे तो कहो पापा हम लोग चलेंगे, पर एक बार आप हमारे साथ भी चलो। समझ गए? अपने आप आएंगे। नमोस्तु। जब हम एक ही राजेंद्र प्रसाद जी जैन भरतपुर से, और आपकी बात तैयार रहेंगे डॉक्टर आर्जव जी जैन। बोलो। राजेंद्र है? नमोस्तु महाराज जी। राजेंद्र प्रसाद बोल रही? कोमल जैन। कोमल जैन, चलो आपको बुलाया था तब उठी नहीं थी, बोलो। जब हम एक ही समस्या को लेकर डॉक्टर के पास, ज्योतिषी के पास, बहुत विज्ञ मंत्रवादी और गुरु के पास लेकर जाते हैं, तो सभी अपने अपने विषय के कारण समस्या होना बताते हैं और निदान भी अपने अपने अनुसार बताते हैं। इनमें से हम किसे सही माने? 10 जगह जाने वाला बीमारी बना रहता है। 10 जगह जाना बंद करो, एक डॉक्टर से एक पद्धति से इलाज करो। चलो पहले बच्चे को दो। नाम बोलो बेटा। राजेंद्र। आर्जव जैन। आ जाओ।
नमोस्तु नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री। मेरा प्रश्न ये है कि अगर अभिषेक करना इतना पुण्य का काम है तो महाराज जी आप लोग अभिषेक क्यों नहीं करते हैं? हम लोगों का तो लोग अभिषेक करते हैं, हमें अभिषेक करने क्या है? चरण धोते हो कि नहीं धोते हो? तो हम साधु हैं, साधु परमेष्ठी में आते हैं कि नहीं आते हैं? परमेष्ठी की पूजा करते हैं कि नहीं करते? तो आप गृहस्थ हो, हम त्यागी हैं। गृहस्थ के लिए पूजा पाठ है, त्यागी के लिए नहीं। समझ गए? एक और कौन थे? दो नाम बोल दीजिए अपना। जी, आजाद कुमार शाह, राजेंद्र शाह, इंदौर से। और मेरे छोटे प्रश्न हैं। एक तो ये है कि व्रजप्रसम नाराज शयनन केवल हड्डियों से संबंधित है, क्योंकि सुकमाल मुनि को वो थोड़े छोटे दाने जो होते हैं उनसे भी कष्ट होता था। और दूसरा प्रश्न ये है कि समोसरण में जो अशोक वृक्ष रहता है वो तो पृथ्वी का ही है, बाकी वृक्ष क्या प्राकृतिक रहते हैं? ऐसा है। वज्र वृषभ नाराज सहनन का या सभी सहननों का संबंध अस्थि के बंधन विशेष से है, इसलिए उनका संबंध हड्डी से है, शरीर के संस्थान से नहीं। और सुकुमाल मुनि को सरसों का दाना इसलिए चुभ रहा था, उस समय उनके अंदर शरीर का प्रति मोह था। जब वैराग्य जग गया तो श्यालिनी के दंश भी नहीं चुभे। समोसरण में अशोक वृक्ष पार्थिव है, अन्य जितने जो रचनाओं वाले वृक्ष हैं वो पार्थिव है, बाकी सब दिव्य है, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य। और कोई रह गया क्या? सवाल है? चलो एक दे दो, इनको दीजिए, एक दे दो। सुनील का भी था तो चलो दो है, जल्दी जल्दी करो। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरा ये प्रश्न है कि सारे पाप किए हुए कार्य श्री जी के दरबार में धुलते हैं, श्री जी के दरबार में किए हुए पाप कार्य कहाँ धुलेंगे? कहीं नहीं धुलेगा, उसके लिए कहीं ठिकाना नहीं। हाँ बोल दो। हाँ सुनील, दो भाई। जीव दया के लिए आज जिन्होंने योगदान दिया है, श्रीमती त्रिशला देवी जैन, वाइफ ऑफ लेट श्री धर्मपाल जैन, विकासपुरी नई दिल्ली से, वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। सभी लोग करतल ध्वनियों से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु विदिशा समाज की ओर से और मुनि सेवक संघ की ओर से। महाराज जी आपके आशीर्वाद से हमने मुनि सेवक संघ का निर्माण किया था और आज विधिवत चल रहा है, लेकिन एक परेशानी आ जाती है कि जो हमारे सदस्य रहते हैं जब वो बिहार कराने जाते हैं और अभिषेक पूजन नहीं कर पाते हम लोग, तो क्या हमारे व्रतों में दोष लगता है क्या? उसमें कोई दोष नहीं लगता, बस इतने साल से मुनि सेवक संघ में रहे, अब तुम मुनि संघ में आ जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।